स्वागत है आपका 5 क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 48वां भाग आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आज के इस टॉपिक के साथ में हम जीन पियाजे के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया गया है उसका सार्थक और तर्कपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, अर्थात जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है। तो जीन पियाजे के अनुसार, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर नैतिक यथार्थता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक यथार्थता, जिसको इंग्लिश में मोरल रियलिज्म कहा जाता है, की अवधि जीन पियाजे के अनुसार कितनी है। तो नैतिक यथार्थता की अवधि जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 7-8 वर्ष तक है। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक यथार्थता को किस अन्य नाम से जानते हैं, अर्थात जीन पियाजे के इस सिद्धांत को, जिसका पहला स्तर नैतिक यथार्थता है, उसके 2-3 नाम दिए गए हैं जो आपके सामने हैं कि नैतिक यथार्थता को विषम नैतिकता या व्यवस्था की नैतिकता भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक यथार्थता की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है कि यह नैतिकता बालक के अंदर अन्य लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है। नैतिकता के इस स्तर पर नियम, अधिकार, आदर्श, मान्यताएं अक्सर यथार्थ होती हैं, जो कि अपरिवर्तनीय होती हैं। सभी को उनका पालन करना आवश्यक होता है। इस स्तर पर जो भी नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं वे या तो पूर्णतः सही या पूर्णतः गलत होते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थता के कितने मूल स्रोत होते हैं। तो इसका उत्तर है कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थता के 2 मूल स्रोत होते हैं। तो अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक यथार्थता का प्रथम स्रोत कौन सा है। तो इसका उत्तर है कि नैतिक यथार्थता का प्रथम स्रोत बालक की बौद्धिक संरचना है, यानी कि बालक की जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको जीन पियाजे के द्वारा नैतिक यथार्थता का प्रथम स्रोत बताया गया है। इसमें बालकों के अहम केंद्रीयकरण तथा उसके विचारों की वास्तविकताएं आती हैं। अहम केंद्रिता को आप सभी जानते होंगे, ईगो सेंट्रलिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इस ईगो सेंट्रलिज्म का प्रयोग उन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में भी किया था। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि अहम केंद्रीयकरण या ईगो सेंट्रलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। तो जीन पियाजे के अनुसार एक अहम केंद्रीयकरण से तात्पर्य है कि बालक यह विचार करता है कि किसी वस्तु के संबंध में जो मेरे विचार हैं वे अन्य दूसरे लोगों के भी हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक यथार्थता का द्वितीय स्रोत कौन सा है। तो जीन पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थता का द्वितीय स्रोत बालकों के स्वतः अनुभव है। इससे तात्पर्य है कि नियमों तथा विचारों को भौतिक वस्तुओं के समान